हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो 68 पीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या ट्रेंड था और किन सब्जेक्ट से कितने वेटेज थे एग्ज़ाम में। ठीक है। और इनको देखने से हमें एक चीज़ का ये पता चलता है कि हमें किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन सब्जेक्ट पे हमें थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट था इससे इस बार जो है लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो क्वेश्चन के लेवल थे वो बहुत मॉडरेट थे। ठीक है, ना बहुत कठिन थे ना बहुत आसान थे, मध्य में थे, मॉडरेट थे। ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी वाले सेक्शन से 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन थे वो ईजी टू मॉडरेट थे, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा मॉडरेट थे, मतलब थोड़े से मीडियम टाइप में टफ़ थे। ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ़ थे और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान थे, मीडियम में थे। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए थे जो कि डिफ़िकल्ट भी थे और कुछ थोड़ा कम डिफ़िकल्ट थे, उस टाइप से इजी क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार पॉलिटी से। इकॉनमी से 5 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ थे। इसका मतलब ये है कि डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप छोड़ सकते थे, नहीं कर पाते, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एफ़र्ट करने पे, थोड़ा सा जोर देने पे, कंसेप्ट्स को मिलाने पे आप उसको कर सकते थे। जनरल साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस का था और इसके क्वेश्चन इजी आए थे। इसका मतलब जिसने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से जिसने इसकी तैयारी की होगी, उसके लिए काफ़ी आसान रहा होगा पेपर। और करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो थे उसमें से 35 क्वेश्चन इस बार आए थे और ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ थे। मतलब ये है कि करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस थे, अगर आपने ईयरली प्लस मंथली कंपाइलेशन अच्छे से तैयार की है तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे। मैंने भी पेपर को जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी ने घटना चक्र या क्रॉनिकल को अच्छे से तैयार किया गया होगा तो उसका काम बन जाएगा। ठीक है। बिहार स्पेसिफिक से यानी बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन मॉडरेट थे, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत एफर्ट लगा करके अगर पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को कर ले जाते। इस टाइप के पेपर आए थे, मतलब इस टाइप का भी नहीं था कि एकदम आसान थे और ऐसे भी नहीं थे कि नहीं आप कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं थे, मॉडरेट था। मैथ से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे हर बार की तरह और ये मॉडरेट थे, मतलब अगर आपने फार्मूलाज को थोड़ा सा प्रैक्टिस की है तो आप इसको कर सकते हैं। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट नेचर था। मतलब जो पेपर का लेवल था इस बार का वो ये था कि इजी पेपर नहीं आया था, मॉडरेट था और मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ठीक ठाक मेहनत की है तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इस ट्रेंड एनालिसिस का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो 69 बीपीएससी होने वाला है 30 सितंबर को इस बार 2023 में, उसमें इसका सबसे ज़्यादा वेटेज ये है कि सबसे पहली बात तो जिनको भी 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम अपना देना है वो सबसे ज़्यादा फोकस अपना करें हिस्ट्री को तैयार करने में। ठीक है। सबसे ज़्यादा तैयारी उन्हें हिस्ट्री की करनी चाहिए, उसके बाद उन्हें फोकस जनरल साइंस पे करना चाहिए और फिर उन्हें करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन तीनों की तैयारी करते हैं तो 60 और 30 90 95 95 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए 2 चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पहली बात तो एक आता है बिहार का तथ्यसार घटना चक्र का, जो कि ये इस टाइप की बुक होती है। ठीक है, आप इससे पढ़ सकते हैं और ये बुक जो है काफ़ी अच्छी है, इसकी मतलब काफ़ी डिटेल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो काफ़ी इसका बेनिफिट है और इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से क्वेश्चन वगैरह दिया गया है बिहार का। ठीक है। अब ये बुक रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको बिहार स्पेशल तैयार करना हो तो आसानी से क्वेश्चन फंस जाते हैं। और अगर आपको 69th बीपीएससी का मतलब देना है, मतलब 68 थी ये था, अगर 69th का देना है तो इस तरीके से करंट अफेयर की एक मैगजीन आती है, मंथली ईयरली मैगजीन आती है, दृष्टि पब्लिकेशन, घटना चक्र की है। ये देखिए घटना चक्र की है और ये 2023 तक का है, 15 अप्रैल तक। इसके बाद भी अभी एक और आएगी 6 मंथली करके, उसको ले करके तब ये कंप्लीट होगा। ठीक है। अगर आप इसके वीडियोस वगैरह देखना चाहें तो हमारे उस पर मतलब यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और हम इसे नोट्स फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, ना कि एज इट इज़ अ बुक पढ़ाएंगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे कि ये आपको काफ़ी आसान लगे, सिस्टमेटिक वे में इसे थोड़ा सा हम करके पढ़ाएंगे। और अगर आप साइंस एंड टेक के लिए भी हम एक लेक्चर लाने वाले हैं जिसमें कंप्लीट हम साइंस एंड टेक भी कवर करवाएंगे। तो जिन लोगों को बीपीएससी क्लियर करना है 69 बीपीएससी, तो आप ये मान के चलिए कि अगर रफली आपके 95 to 100 क्वेश्चन सही होते हैं विद माइनस मार्किंग, अगर आप बचा करके अगर 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है प्रीलिम्स में होना। फिर उसके बाद मेंस की आगे अपनी तैयारियां हैं और हम एक इस पर प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू पे एक डिटेल जो नया पैटर्न है इस बार जो एमसीक्यू बेस्ड है उस पर हम एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं जल्दी ही और आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे। और जिन लोगों को भी करंट अफेयर देखना हो तो हमारे चैनल पे करंट अफेयर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं।
और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।